हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के में जो क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट 26 तारीख थी। उम्मीद है आप सबने फॉर्म जो है वो अच्छे से फिल कर दिया होगा। अपनी जितनी भी कमी पेशी थी वो आपने दूर करके अपना फॉर्म बढ़िया तरीके से जो है वो फिल किया होगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब आपको अच्छे तरीके से जो है वो इस रिक्रूटमेंट की, इस वैकेंसी की जो है प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ताकि आप इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सको और एक गवर्नमेंट जॉब चंडीगढ़ जैसे शहर में हासिल कर सको। तो उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास में हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। आपको पता है कि पेपर के जो टीयर टू होगा, या मैं कहूँ जो दूसरा पेपर होगा, सेकंड पेपर जो होगा, उसके अंदर आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जाएगी जो कि 30 मार्क्स की होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टैटिस्टिक्स किसी भी कट ऑफ को बढ़ाने में या कम करने में, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है वो पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका मार्क्स को इंक्रीज करने में। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज की क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी कैंडिडेट नए हैं, चंडीगढ़ एडमिन की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, रिकॉर्डेड क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, कंसेप्ट मैं कोई रैंडम क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बीच में कोई अलग कंसेप्ट आएगा, कोई नई चीज़ आएगी तो मैं आपको साथ ही साथ बताता चला जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको सारा जो है वो जो बेस बताऊँगा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं होती। इतना टाइम अब नहीं है। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर कुछ नई चीज़ आएगी तो मैं वहीं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है, पहली बात तो चलिए वो क्वेश्चन में बताऊंगा। क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि सिंस अ स्टूडेंट्स मार्क्स वर मिस्टेकनली टाइप्ड 86। कह रहा है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो 86 गलती से टाइप हो गए, बजाय किसके 68 के। द मीन ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 1/2। इससे क्या हुआ कि जो मीन था, यानी कि जो एवरेज थी, यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मीन होता है वो होता है एवरेज। एवरेज चैप्टर आपने पढ़ा है अर्थमेटिक में, वही चीज होती है मीन। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू एवरेज। जो एवरेज में कंसेप्ट होते हैं वही कंसेप्ट आप मीन को सॉल्व करते हुए करते हैं। तो कह रहा है कि मीन जो हो इंक्रीज हो गया कितने से, 1/2 से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है कितना है। इसका मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ और एक डायरेक्ट अप्रोच भी बता दूंगा। तो पहले तो ये बात ध्यान रखने की एवरेज इज इक्वल टू किसके, मीन के। या एवरेज लिखा था या मीन लिखा था, एक ही बात है। तो अगर मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से अगर मैं समझूं इसको, तो मैंने मान लिया, हमें स्टूडेंट नहीं पता क्लास के अंदर कितने हैं, तो मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे क्लास के अंदर एक्स थे। ठीक है, ये मैंने मान लिया। और टोटल मार्क्स जो थे, टोटल जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, वो मैंने मान लिया वाई थे। ठीक है, और आपको पता है कि जो मीन होता है, या मैं कहूँ जो एवरेज होता है, वो क्या होता है, टोटल कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वही है कितनी क्वांटिटी है टोटल, डिवाइड टोटल कितना आया क्वांटिटीज का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, वो होता है। अब हुआ क्या कि मीन तो ये मेरे पास आ गया। अब जो नया मीन आया, यानी कि या मैं कहूँ न्यू टोटल स्कोर जो आया, न्यू टोटल स्कोर, पहले टोटल स्कोर कितना था, वाई था। 86 गलती से टाइप हुआ है। ठीक है ना, मिस्टेकनली टाइप 86 इंस्टेड ऑफ 68। ठीक है, तो हुआ क्या कि गलती से, तो हुआ क्या कि 68 टाइप करना था, लेकिन गलती से क्या टाइप हो गया, 86 हो गया। मतलब गलती से 86 टाइप हो गया। टाइप कितना करना था हमारे पे, 68 हमें टाइप करना था। ठीक है, तो नया मीन जो नया टोटल स्कोर किया है, इसकी वजह से नया टोटल स्कोर कितना आ गया, y+18 आ गया। पहले हमने स्टूडेंट ऑफ कितने मान लिए, x। टोटल मार्क्स हमारे पास y थे, मीन क्या आएगा हमारे पास, y/x। कह रहा है कि जब ये सारी गलतियां हुई तो 86 टाइप हो गया गलती से, होना कितना था, 86 गलती से टाइप हो गया, होना कितना था 68। तो इसकी वजह से ये नया स्कोर आ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, मीन बढ़ गया कितने से, 1/2 से बढ़ गया। यानी कि जो हमारे पास नया मीन आया, यानी कि न्यू मीन, जो नया मीन आया वो कितना आएगा हमारे पास, y प्लस, जो नया मीन आया, पहले पहले मीन कितना था, y+x। इसकी वजह से मीन बढ़ गया कितने से, 1/2 से। अब ये भी हमारे पास एवरेज, एवरेज कितनी है, y/x प्लस 1/2। ये हमारे पास नया स्कोर है, y+18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x हैं। इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y/x इज इक्वल प्लस में 1/2 इज इक्वल टू y/x प्लस 18/x। y/x से y/x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
36 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच मैंने आपको बताई है, लेकिन आपको ये पेपर में इतना लेंदी जो है वो करना नहीं है। ये सिर्फ बेसिक अप्रोच है समझाने के लिए कि हमने किया क्या है। अब मैं इसका अल्टरनेट मेथड बताऊं या इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊं, तो जो चेंज इन मीन होता है, जो चेंज इन मीन करूं या चेंज इन एवरेज जो होता है, वो क्या होता है आपके पास, जो जो आपके पास आप सो जो इनका यानी कि जो आपने ये डिफरेंस है 86 का और 68 का, इसको मैंने एस से डिनोट कर दिया। 86 को 86 और 68 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके पास एक्स आ जाएगा। तो चेंज इन मीन कितना आया, 1/2 आया। चेंज इन मीन 1/2 आया। 86 और 68 का किसका, आपके पास 86 का और 68 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपको, सर 18 आएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर, 36 हैं। ये स्मार्ट अप्रोच है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को करने के लिए। नहीं तो आप बेसिक मेथड पकड़ सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया, कह रहा है कि, और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कह रहा है कि मोड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एन हिस्टोग्राम। जो मोड होता है, देखिए तीन तरह की चीजें होती हैं बेसिक कंसेप्ट में। एक होता है आपके पास मीन, एक होता है मीडियन, और एक होता है मोड। तो मोड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। अगला है मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास करेक्ट है। तो पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं, मोड क्या होता है, मोड होता है जो किसी सीक्वेंस में, किसी सीरीज में सबसे ज्यादा टाइम जो बार जो आता है उसे हम मोड कहते हैं। द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन या फिर वैल्यू होती है। ठीक है, और मोड को कंप्यूटेट किया जाता है किससे, हिस्टोग्राम से। तो ऑप्शन नंबर एक तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला एक सही है। अगली बात करते हैं, मीड इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। कह रहा है कि मीडियन मीडियन जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता चेंज ऑफ स्केल के। ये क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में। अगर आप सीरीज को चेंज करोगे तो आपके पास मीडियन भी चेंज हो जाएगा। और मीडियन क्या होती है आपके पास, मीडियन इज इक्वल टू मिडल वैल्यू। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है। तो ये कंसेप्ट भी, ये भी ठीक है। अगला वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट, वेरिएंस भी इंडिपेंडेंट नहीं होता भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास एक करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मीडियन ऑफ द डाटा। अभी मैंने आपको बताया कि मीडियन क्या होता है भाई, ध्यान से इसको समझ लेंगे। MEDIAN, मीडियन क्या होता है आपके पास, मिडल वैल्यू होती है। मिडल वैल्यू कब, जो भी सीरीज आपको दे रखी है उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। पहले आप उसको किस में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। उसके बाद जो मिडल वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे आपको ये सीरीज दे रखी है तो पहले आप क्या करोगे, इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले छोटी टर्म आएगी, सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा आपके पास 3, 3 के बाद आ जाएगा 4, फिर 7 कितनी बार दे रखा है, 1 2 3, तो 7 7 और 7 आ जाएगा। फिर 9 कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो ये 9 2 बार आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 12, उसके बाद आ जाएगा 13, उसके बाद आ जाएगा 17। तो ये मैंने किस में लगा दिया, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला मिडल वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको हम पहले गिन लेते हैं। अगर हम, वैसे तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं लेकिन फॉर्मूला भी होता है मीडियन निकालने का। अगर मैं गिनूं तो कितनी टर्म्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म्स हैं। 11 टर्म्स का मतलब क्या है कि 5 टर्म इधर रहेंगी, 5 टर्म राइट साइड में रहेगी, मिडल वाली टर्म आएगी। तो पहली 5 टर्म ये हो गई मेरे पास, लास्ट की 5 टर्म हमारे पास ये वाली होगी। तो मिडल में वैल्यू कौन सी आई, 7 आई। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको मीडियन निकालना है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको मीडियन निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, ध्यान रखेंगे, मीडियन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 11 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 12/2, 12/2 कितना 6, यानी कि 6th टर्म। तो 6th टर्म कौन सी आएगी, वो आएगी 7। अगर मीडियन निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, n/2 प्लस n/2 +1 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला आपके पास फॉर्मूला होगा, ये ध्यान रखेंगे।
n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 प्लस n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको ध्यान रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ आ रहे होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए घबराइएगा मत। सारे कुछ तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है जो भी देख रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का आपके पास स्टैटिस्टिक्स आएगा, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ये गेम चेंजर है ही आपके इसमें। अगला है, कहता है कि द मीन डेविएशन। अब किसकी बात हो रही है, आपके पास मीन डेविएशन की बात हो रही है। एक आपने पढ़ा मीन, एक होता है मीन डेविएशन ऑफ द डाटा। ये डाटा आपको दे रखा है फ्रॉम द मीन इज, कह रहा है कि मीन डेविएशन आपको निकालना है कि मीन डेविएशन कितना होगा। द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम मीन इज, ठीक है। तो मीन डेविएशन क्या होता है आपके पास, ये आपको जानना जरूरी है। मीन डेविएशन अगर मैं देखूं तो देखिए, मैं आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बताऊंगा इसके अंदर, जितना पेपर के लिए जरूरी है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ पेपर के लिए करना है। कोई 10th का या हमें पेपर नहीं दे रहा, क्योंकि 10th में स्टैटिस्टिक्स आती है। कोई 10th का एग्जाम हमने क्लियर नहीं करना कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे क्या होता है, तो ऐसा नहीं है। जो जो क्वेश्चन के अंदर आता चला जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा, इसको ध्यान में रखते चलिएगा, नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन होता है आपके पास, पहले तो बार लगती है, ठीक है, मोड लगता है, सॉरी बार नहीं मोड लगता है, ये मोड हो गया आपके पास। मोड के बाद अंदर आता है आपके पास एक्स आई माइनस में एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये होता है मीन डेविएशन। आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, मोड मोड के अंदर एक्स आई माइनस में एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अब ये एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है आपके पास मीन, जो भी हमने पीछे पढ़ा, एक्स बार होता है मीन। एक्स आई क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल टर्म। आई का मतलब क्या होता है आपके पास, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टर्म यानी कि अकेले अकेली टर्म। जैसे यहाँ 3 हो गया, 10 हो गया, 10, 4, 7, 10, 5, ये अकेली अकेली टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स आई, ठीक है। एक्स बार का मतलब क्या हो गया, मीन, और एन का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। पहले तो हम क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेते हैं भाई। मीन का फॉर्मूला, या हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, यानी कि 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5, ये हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 7 टर्म्स है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 10, 20, 30, 40, 49 बनेगा। 49 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7। ये आपके पास मीन आ गया, या मैं कहूँ एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, एक्स आई आपके पास है, ये सारी अकेली अकेली टर्म्स, ये सारी क्या है, एक्स आई तो है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। अब निकाल लो मीन डेविएशन, क्या दिक्कत है। मीन डेविएशन निकालोगे तो पहली बात तो ये मोड लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। मोड के अंदर हर एक, अगर नेगेटिव भी कोई चीज आ रही है तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि मोड के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव है और अगर मैं उसे बाहर लेके आऊंगा तो वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला -3 मोड के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा बाहर। सिंपल सी चीज है, इंडिविजुअल टर्म हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक्स आई पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म है 3, ठीक है। एक्स आई पहली टर्म कौन सी है, 3, माइनस में मीन कितना निकाला हमने, 7, तो कितना आएगा, -4 मोड के अंदर। लेकिन मोड से बाहर लेके आएंगे तो क्या आएगा, सिंपल +4 आ जाएगा। फिर क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अगली टर्म कौन सी है, 10, अगली टर्म कौन सी है, 10 बार मीन कितना आया, 7, तो 10 में से 7 गए, कितना आएगा, 3। अगली टर्म कौन सी है, 10, 10 में से 7 गए, ये अगली टर्म कौन सी है, 10 है, 10 में से 7 गए, कितना आएगा, 3, तो 10 में से 7 गए, 3। अगली टर्म कौन सी है, अगली टर्म है 4, 4 में से 7 गए, 3, लेकिन मोड के अंदर है तो +3। अगली टर्म कौन सी है, अगली टर्म है 7, 7 में से 7 गए, 0, तो +0। अगली टर्म कौन सी है, 10, 10 में से 7 गए, 3, तो +3। अगली टर्म कौन सी है, 5, 5 में से 7 गए, -2, लेकिन मोड के अंदर है तो +2, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 है। इनको जोड़ देंगे तो 4 3 7 3 4 3 7 7 3 10 3 13 3 16 2 18, 18/7, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछा जा सकता था इस तरीके का। तो मीन डेविएशन क्या होता है,
मीन डेविएशन होता है आपके पास मोड एक्स आई का मतलब इंडिविजुअल टर्म, माइनस में एक्स बार का मतलब मीन या एवरेज कह लें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे मीन डेविएशन का, इंपॉर्टेंट है, पेपर में काम आ सकता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको जो है मीन डेविएशन दे दे, या फिर ये इसकी वैल्यू दे दे और मीन डेविएशन दे दे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं भाई वापस से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मीडियन निकालना है। अभी हमने पढ़ा मीडियन कैसे निकालते हैं। ये जो भी आपके पास डाटा दे रखा है इसको पहले आप किस में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान से देख के लगाना है, जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करनी। ठीक है, कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे छोटी टर्म अगर मैं देखूं इस सीरीज के अंदर तो कौन सी है, 12। 12 के बाद कौन सी टर्म मेरे को दिख रही है, 25। कितनी बार, 2 बार। 25 के बाद कौन सी टर्म दिख रही है, 26 28 कुछ नहीं है इसके अंदर, 30 वाली लाइन भी नहीं है। फिर आता है 42, 42 आ गई। उसके बाद क्या आता है 45, एक 45 ये है, एक 45 ये है, तो 2 बार है 45। उसके बाद मेरे को दिख रहा है कौन सा 45 के बाद 54, 54 ये आ गया। 54 के बाद आपको दिख रही है 58, ये रही 58। ठीक है, 58 के बाद आता है 59, ये रहा 59। 59 के बाद आता है आपके पास 60, 60 के बाद आता है 65, देन 87। ये मैंने आपको लगा दी किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। अब नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेते हैं कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है और आपको मीडियन निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हैं, इवन है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, n/2 प्लस ब्रैकेट n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। कितनी टर्म है, 12 टर्म है, तो 12/2, ठीक है, प्लस 12/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, या मैं लिख लेता हूँ 12/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6th टर्म प्लस 7th टर्म। तो 6th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये छठी टर्म और ये 7वीं टर्म, यानी कि 45 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 99 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये है मीडियन, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाई मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना बिल्कुल भी, वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं। ठीक है, कह रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन है। पहली बात तो इन्हें डाटा बता दिया कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, ये आपको दे रखी है सारी। इफ द मीडियन इज 24, यहाँ पर आपको मीडियन दे दिया गया है 24, फाइंड द एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डाटा आपको पहले से दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस में दे रखा है, ध्यान रखेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन हमें किस में लगाना होता है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। हमें किस में लगाना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लगाना होता है। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं कोई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है ये। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मीडियन हमें दे रखा है अभी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 10 है। तो मीडियन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये टर्म आ गई, और मीडियन कितना दे रखा है हमें, 24। तो 5th टर्म कौन सी है, अगर मैं पीछे से देखूं तो 1 2 3 4 5, ये 5वीं टर्म आ जाएगी। 5वीं टर्म आ जाएगी x+1 प्लस छठी टर्म कौन सी आ जाएगी, 2x माइनस में 13 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस में कितना 12, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको मीडियन पहले दे रखा था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द मीडियन ऑफ द डिस्क्रीट वैल्यू, ये आपको सारी दे रखी है, ये आपको डाटा दे रखा है, आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि पहले हमें किस में लगाना पड़ेगा, इसे एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, यानी कि छोटे से बड़ा लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं
सारी ब्रैकेट में एक ए जो है वो एक कॉमन नंबर है। तो ए में से, यानी कि अगर मान लो मैंने 4 लिखा, 4 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ या फिर 4 में से 3 माइनस करता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पर? एक। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ 4 में से मैंने यहाँ पर सॉरी 2 माइनस करा मान लो, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 4 में से 3 गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि जितना बड़ा नंबर मैं माइनस कर रहा हूँ उतना छोटा नंबर मेरे पास आ रहा है, ठीक है ना? तो यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी कि ए में से मैं जितना बड़ा नंबर माइनस करूंगा वो मेरे पास सबसे छोटा आएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? पहले ए माइनस में 3.5 आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? ए माइनस में 3 आएगा, क्योंकि इससे छोटा फिर बड़ा नंबर कौन सा आएगा? ए माइनस में 3। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा जब माइनस करेंगे? तो ए माइनस में 2.5 आ जाएगा। फिर इससे बड़ा आ जाएगा ए माइनस में 2। फिर आ जाएगा आपके पास ए माइनस में 0.5, ठीक है? फिर आ जाएगा आपके पास ए माइनस वाले खत्म हो गए ना, फिर प्लस में आएगा ए प्लस में 0.5, उसके बाद आ जाएगा ए प्लस में 4, फिर आ जाएगा ए प्लस में 5। ये सारी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी है सारे। अब आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, सीधी सी बात है। मीडियन क्या होता है हमारे पास? इवन टर्म्स हैं, देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। तो फिर से वही करेंगे, n/2 यानी कि 8/2, 4 आ जाएगा, प्लस 8/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 आ जाएगा, बटे में 2। तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कौन सी है हमारे पास? ए माइनस में 2 है, ए माइनस में 2, प्लस फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारे पास? ए माइनस में 0.5 डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस में 2 प्लस ए माइनस में 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 2a माइनस में 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा ए माइनस में 1.25। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास पेपर में आ सकते हैं जो थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप इजीली जो है उसे कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। मीडियन निकालना है, मीडियन ऑफ द वैल्यू, फाइंड द मीडियन निकालना है, आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देयर आर 4 नंबर्स इन अ सेट। कह रहा है कि एक सेट के अंदर 4 नंबर हैं। द मीन ऑफ द 3 स्मॉलेस्ट नंबर 9। कह रहा है कि जो मीन है या एवरेज है पहले 3 नंबर की, सबसे 3 स्मॉलेस्ट नंबर की, तो 3 स्मॉलेस्ट नंबर मैंने मान लिए कौन से हैं आपके पास? x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 स्मॉलेस्ट नंबर हैं। इनका मीन कितना है हमारे पास? 9 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा हमारे पास? 27। वेयर एज द मीन ऑफ द 3 लार्जेस्ट वन, तो सबसे बड़े 3 जो हैं, 3 लार्जेस्ट। अब 3 लार्जेस्ट कौन से होंगे? जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं, तो 3 स्मॉलेस्ट बोलूंगा तो ये बोलोगे आप। अगर मैं बोलूंगा कि 3 लार्जेस्ट कौन से हैं तो आप बोलोगे ये है, क्योंकि टर्म तो 4 ही है ना मेरे पास, इससे ज्यादा टर्म नहीं है, 4 ही टर्म है। तो 4 टर्म में स्मॉलेस्ट 3 ये हैं, 4 ही टर्म में स्मॉल लार्जेस्ट 3 कौन से हैं? ये लास्ट वाले 3 हो जाएंगे। यानी कि वाई प्लस जेड प्लस हम ए मान लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ए है सबसे बड़ा, ठीक है? ए इज द लार्जेस्ट मैंने मान लिया। और इनका मीन कितना है? 11 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई प्लस जेड प्लस ए कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? रेंज पूछी गई है। अब एक नई टर्म आ रही है रेंज। अब भाई रेंज क्या होती है? रेंज होता है हमारे पास लार्जेस्ट माइनस में लोवेस्ट। ये ध्यान रखेंगे, ये रेंज क्या होती है? रेंज होती है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस में लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर मैं कहूँ लार्जेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। इसको ध्यान रखेंगे कंसेप्ट को, रेंज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रेंज क्या होती है? लार्जेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है? तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो जब मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास क्या कटेगा? आपके पास y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो क्या बचेगा? a माइनस में x इज इक्वल टू 33 में से 27 गए, कितना बचेगा आपके पास? 6 बचेगा। तो यानी कि लार्जेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्या होगी आपके पास? रेंज आ गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो रेंज आपको ध्यान रखनी है, रेंज होती है आपके पास लार्जेस्ट माइनस में स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है? उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है? 4 है।
और आपको क्या बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ओके, एक नई टर्म आती है आपके पास, वेरिएंस। तो भाई इसका ध्यान रखेंगे, जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस वो क्या होता है आपके पास, वेरिएंस जो होता है वो स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। इसको मैं वापस से साफ सुथरा लिख देता हूँ। जो आपके पास वेरिएंस होता है वो इक्वल होता है, हाँ, वो इक्वल, सॉरी कैसे होगा, वो इक्वल होता है किसके, स्क्वायर के। किसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, वेरिएंस पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 4। तो सिंपल क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। ज्यादा दिमाग इसके अंदर नहीं लगाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 11 देन फाइंड द वेरिएंस। फिर से वही चीज है, क्या पूछा गया है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना, 121। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने कम क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि आप समझ भी सको चीज़ों को और अच्छे से कर भी सको। तो आज की वीडियो में हमने मीन पढ़ा। मीन तो एवरेज होती है, आपने एवरेज चैप्टर में आप कर ही लोगे। मीन होती है आपके पास एवरेज। मीडियन पढ़ा, मीडियन का मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो कैसे निकालना है, इवन है तो कैसे निकालना है। फिर हमने पढ़ा क्या, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और एक चीज और हमने पढ़ी, क्या चीज, अपना मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, हमारे पास मोड x1 माइनस में x बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।